हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपना बुक में देखिएगा। ठीक है, जूट पश्चिम बंगाल की प्रमुख औद्योगिक एवं नकदी फसल है। जूट की फसल से प्राप्त रेशे के बोरे, टाट, गलीचे, रस्सी भी बनाए जाते हैं। जूट से सुतली, पर्दे आदि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, इसीलिए इसका व्यावसायिक महत्व काफ़ी अधिक है। ठीक है, ये रस्सी उस्सी बनाने में काम आता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा मांग है बाजार में। ठीक है, यह प्रमुख मुद्रा दायनी फसल है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। तो जूट का दूसरा नाम क्या है, स्वर्णिम स्वर्णिम रेशा। ठीक है, स्वर्णिम रेशा या गोल्डन फाइबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जूट का दूसरा नाम क्या है। जूट को और एक नाम से जानते हैं, क्या नाम से, गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग क्या करना होगा, अभी ये भी और एक बात है कि जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल में पहला स्थान है, पहला स्थान। ठीक है, जूट के उत्पादन में पहला स्थान। ठीक है, तो फिर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि जूट की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, अनुकूल अनुकूल दशाएं, ये भी आ सकता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जूट की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, तो हम आ चुके हैं अनुकूल दशाएं में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अपना उच्च तापक्रम। ये पहले मैंने चावल का एक वीडियो बनाया, चावल की कृषि के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं हैं, तो सब का जो कृषि के लिए अनुकूल दशाएं में सबसे पहले आता है उच्च तापक्रम। ठीक है, उच्च तापक्रम मतलब जूट का जो पौधा होता है उसको उगाने के लिए कितना तापक्रम चाहिए, 25 डिग्री से 30 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये तो पहले भी मैंने बताया कि करके रेखा की समीप पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा चाहिए उच्च तापक्रम। ठीक है, ज़्यादा तापक्रम चाहिए जूट की कृषि के लिए। हम अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या है, अधिक वर्षा। अधिक वर्षा, एक चावल का ऐसा नहीं है कि उसको डुबा के रखे रहेंगे इतना महीना तक, तो फिर ये थोड़ा अलग टाइप का पौधा है। ठीक है, जूट का पौधा जल के प्रति सहिष्णु है। जूट की कृषि के लिए कितना चाहिए सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 150 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनिंग, एनुअल रेन। ठीक है, एनुअल रेन। ठीक है, तो ये हो गया। ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवा उठती है ना, उससे ही बहुत सारा वर्षा होती है। ठीक है, ये वाला भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरा क्या है, डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी, डेल्टाई डेल्टाई मिट्टी। डेल्टाई मिट्टी क्या होता है, जूट की कृषि के लिए दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप अपना बुक में भी देख लीजिएगा, टॉपिक ये वाला जूट टॉपिक। ठीक है, प्रमुख कृषि फसलों का जो टॉपिक है उसमें जूट। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो सकता है, तो आप इसमें पूरा समझ जाएंगे। जूट की कृषि के लिए दोमट एवं जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम है। जूट का पौधा भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। जूट का पौधा क्या करता है, जो मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति होता है ना, जिससे पौधे उगते हैं, उसी को कम कर देता है, नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में कहाँ मिलता है, हुगली नदी के पास। हुगली नदी, हुगली नदी होता है तो जो हावड़ा ब्रिज के नीचे है, हुगली नदी, हुगली
मतलब नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी वाला ढांचा, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा देख देख के इसको लगाना पड़ता है, ठीक है। यह जो मिट्टी है जूट के लिए क्या है, वरदान सिद्ध हुई है, ठीक है, बुक में ऐसा लिखा है। तो अब हम चौथा पॉइंट पास आने वाले हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आपका है स्वच्छ जल। ये मेन पॉइंट है, अगर ये नहीं रहा तो आपका जो जूट का जो पौधा है वो मर जाएगा। स्वच्छ जल माने आपका जो होता है ना, हुगली नदी है, तो हुगली नदी में आपका समुद्र का पानी भी बहता है, समुद्र का पानी भी बहता है और नदी का भी पानी भी बहता है, ठीक है। तो फिर आपको दोनों इसको कहाँ पे लगाना होगा, थोड़ा ऊपर साइड में, जैसे यहाँ पे चावल का लगता है उससे थोड़ा ऊपर में आपको लगाना होगा, जैसे कि पानी आए ना, ठीक है, थोड़ा ऊपर में ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वच्छ जल भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग कितना टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक। स्वच्छ जल, अगर इसमें से थोड़ा समुद्र का नमकीन पानी पड़ गया तो जूट का पौधा जो है मर जाएगा, ठीक है, डेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम और एक तो क्या है 5 नंबर, सस्ता श्रमिक, सस्ता श्रम। तो ये पहले भी चावल में हमने पढ़ा था, चावल का जो है, तो जूट का फसल को क्या उगाना पड़ता है, जूट का फसल को उगाने, काटने, जूट का फसल को काटेंगे, फिर क्या है सड़ाने, ठीक है, फिर उसको धोना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको जो नदी या तालाब में उसका जो है डंठल, वो पूरा उसको लगातार रखे रहना पड़ेगा। जब वो सड़ जाएगा तब उसको धोना पड़ेगा, तब जाके इसका पूरा खत्म होता है, तब जाके इसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से पेंट ब्रश सब चीज़ बनता है, ठीक है। तो इतने का, और पश्चिम बंगाल तो 7 जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, 7 जनसंख्या राज्य है, तो आराम से हो जाएगा। श्रमिक भी तो अच्छा वाला चाहिए ना, ठीक है। तो मेरा वीडियो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एट द एंड, ठीक है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, क्लास 9 का या फिर क्लास 8 का भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मेरे पास है, तो आप बोलिए तो मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। आपको कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।